Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve exercise 14.3 class 8 math. Question number 1 is construct a parallelogram ABCD with the following measurements. AB is equal to 4.8 cm, BC is equal to 3.6 cm and AC is equal to 6 cm. तो फर्स्ट हम जो है AB इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। AB 4.8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इसको हम लेने के लिए हम पेयर ऑफ कंपास का यूज़ करेंगे और यहाँ पर BC इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, 3 हो गया, 5.5 ये हो गया, एक 6 यहाँ पर हो गया। तो 3.6 लेकर हमने B को सेंटर में लिया और एक आर्क हमने लगा दिया। ठीक है, BC हमने ले लिया। फिर AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। AC यानी ABC, AC यानी डायगोनल कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हमने जो है डिस्टेंस ले लिया यानी रेडियस, इसका एक रेडियस हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर का। और एक को सेंटर में रखकर हमने एक आर्क लगा लिया है जो प्रीवियस आर्क को जो है पॉइंट C पर कट करता है। ये हो गया पॉइंट C। ज्वाइन BC एंड AC, ज्वाइन BC एंड AC। ठीक है, चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम का जो अपोजिट जो है साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर का ही लेकर सेंटर लेकर हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो 4 पॉइंट यानी AB के बराबर ही CD होगा। तो CD बराबर भी हम 4.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 5, 6, 7, 8 और इसको लेके हमने एक आर्क लगा लिया है। ठीक है, यानी AB इक्वल टू CD। अब हम जो है BC इक्वल टू AD के बराबर हम खींचते हैं। तो इसके लिए हम इसी का जो है माप ले लेते हैं इसके बराबर और A को सेंटर में रखकर हमने एक आर्क लगाया जो D को पॉइंट पर कट करता है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ABCD। ठीक है, लिखने का तरीका सेम है जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, B एस ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू कितना है इसका 3.6। तो 3.6 ये भी है, 4.8 ये भी है। रेडियस इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ड्राई एन आर्क अगेन A as a center and radius AC equal to 6 centimeter. Draw another arc which cut on previous arc at point C. Joint AC and BC. Now after that, this is the parallelogram. So AB is equal to CD. To take the radius equal to 4.8 centimeter and C as a center. Draw an arc again as A as a center and radius equal to 3.6 centimeter. Draw another arc which cut at point D. Joint AD and BC. So our parallelogram is ABCD. Now this is the question number first था और एक क्वेश्चन और इसमें से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
ए बी 5.5 सेंटीमीटर है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर है और बी डी 6.8 सेंटीमीटर है, यानी ये डायगोनल है, ये दोनों साइड हैं। तो सबसे पहले हम जो है बेस ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया। सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी 4.2 सेंटीमीटर, बी को सेंटर में रखकर 4.2 सेंटीमीटर, 4.2, ये 4 है, 1 है, 2 है, तो 4.2 पर रखकर हमने रेडियस लिया 4.2 और हमने जो है बी को सेंटर में रखकर एक आर्क लगा दिया। अगेन ए को सेंटर में, अब इसके बाद देखते हैं क्या दिया, साइड बी डी दिया है, यानी बी से डी। तो सबसे पहले जो है पैरेललोग्राम का जो है पैरेलल साइड बराबर होते हैं, तो जो बी सी की जो है लंबा लेंथ होगी वही ए डी की भी होगी, तो हमने एक यही से रेडियस का एक और आर्क लगा दिया हमने। अब जो है बी डी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर लेते हैं, डायगोनल 6.8 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8। और बी से को सेंटर में रख हमने एक आर्क लगाया, ठीक है। उसी तरह यहाँ से भी वही सेम दूरी लेकर और आर्क लगा दिया। अब इनको जो है ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो एक पैरेललोग्राम हमारा ए बी सी डी बन गया। इसको बी डी बराबर दिया है, ये हम लोग गलती बना दिया, क्या कुछ मिलीमीटर का अंतर आ गया, 6 पॉइंट कितना था 8, 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसा ही बनाएंगे लेकिन तरीका सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का था। अब जो है शेष क्वेश्चन जो आपको लगाना है, आते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू का कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ई एफ जी एच विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। ई एफ दिया है 6.1 सेंटीमीटर, एफ जी दिया है 3.8 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया है जी एफ ई 60 सेंटीमीटर। तो ई एफ सबसे पहले जो है 2 का फर्स्ट लगाते हैं। पहले ई एफ इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर का जो एंगल आता है 6.1, ई एफ 6.1 सेंटीमीटर का है और देख रहे हैं कि एफ पर 60 डिग्री का एंगल है। तो विद दैट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हम जो है पेयर ऑफ कंपास के हेल्प से भी बना सकते हैं 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से 60 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब एक लाइन जो है हम कोई भी एफ एक्स करके एक लाइन खींच देते हैं जिसका कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। एक रे हमने खींच दिया एफ एक्स, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया।
सॉरी। अब एफ जी को 3.8 सेंटीमीटर इसी पर कट करेंगे। 3.8 सेंटीमीटर एफ जी, यानी एफ जी इक्वल टू 3.8, 5, 6, 7, 8। और यहाँ से हमने एक आर्क लगा दिया। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो जो एफ जो पॉइंट इसका रहेगा जी, और यह हो जाए आपका जो था 3.8 का है, 3.8 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो जो एफ जी होगा यही यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी। इसका एक आर्क वही सेम लगा लेते हैं एरिया का, ठीक है। और जी को सेंटर मानकर ई एफ इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर लेके दूसरा आर्क लगाएंगे 6.1 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर जो है रख कर कट करेंगे तो इसको पहले वाले को पॉइंट ई एफ जी एच कट करेगा, और यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। इस प्रकार हमारा जो एक पैरेललोग्राम ई एफ जी एच बनकर तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू दिया गिवन मेजरमेंट, ठीक है। लिखने का सेम तरीका वही है। ड्राई लाइन सेगमेंट ई एफ इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर एट पॉइंट एफ, make a 60 degree angle with the help of protractor या pair of compasses, then F as a center and radius equal to 3.8 centimeter, cut on Fx at point G. Again G as a center and radius equal to 6.1 centimeter, draw an arc. Again E as a center and radius equal to 3.8 centimeter, and draw another arc which cut at previous arc at point H. Join EH and GH. So our parallelogram is EFGH. तो ये सेम ऐसे ही लगेगा। ये भी आपका शेष तीनों क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हमें लग रहा है कि अब हमें आगे भी बताना चाहिए, क्योंकि ये जो है प्रोसेस सेम ही है। अब आते हैं हम लोग जो है इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसका एक इसका है, इसके बाद शेष आपको जो है सेम वही प्रोसेस पर आप लगानी है। और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप बताएं। तो अभी हम क्वेश्चन जो है थर्ड का लगाते हैं। कोई भी इसमें बनाने में दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। कंस्ट्रक्ट स्क्वायर पी क्यू आर एस विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। स्क्वायर का पी क्यू बराबर दिया है 4.6 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जो 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 4 साइड इक्वल होते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर है हमारा चलिए, तो पहले हम जो है पी क्यू इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर का लाइन, यह थर्ड का फर्स्ट हम यूज करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट है पी क्यू इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। 4. पी क्यू 4.6 सेंटीमीटर। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो है ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो सब पर जो है हम विद हेल्प हम एक जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं पेयर ऑफ कंपास के हेल्प से। और फिर यहाँ पर रख कर एक आर्क लगाया, ये 60 डिग्री का बनता है। अगेन इस जो कटा हुआ प्रोडक्ट बनाया ये 120 डिग्री, और दोनों के बीच जो हम बनाएंगे
पॉइंट को कट करेगा, इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। क्यू यक्स हम मान रख लेते हैं इसको। अगेन जो है इस पर भी इसी तरह से हम एक किसी भी रेडियस से लेकर एक जो है हाफ सर्किल में हम खींचेंगे। यहाँ से एक आर्क लगाया 60 डिग्री, अगेन इस पर से लगाया तो 120 डिग्री, और दोनों को बीच से हमने लगाया तो 90 डिग्री के एंगल। और इस तरह इसको मिलाते हुए एक दूसरा हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया। मान लीजिए वाई है, चूँकि जो स्क्वायर के सभी 4 साइड से इक्वल होते हैं तो हम जो है 4.6 सेंटीमीटर का ही 4.6 सेंटीमीटर का ही जो है रेडियस लेकर पैरा कंपास में और यहाँ से कट लगाएंगे इस पर। फिर पी को सेंटर मानकर एक और लगा दिया यहाँ पर। दोनों कटिंग पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये स्क्वायर बनकर पी क्यू आर एस, आर पी क्यू आर और एस देखने का सेम तरीका वही है। ड्राई लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, मेक a 90 degree angle with the help of pair of compass and draw a straight line QX and PY. Q and P and Q take a center with a center respectively, radius equal to 4.6 centimeter. Draw an arc on QX, cut at point R, and PY cut and point S. Join QR, RS. Our required square is PQRS. तो सेम जो है इसी तरह लगना है। यहाँ पर डायगोनल दे दिया है। तो इसमें जो सेकंड में हम सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पी आर डायगोनल दिया है 6.2 सेंटीमीटर, तो 6.2 सेंटीमीटर का डायगोनल लेते हैं। .2 सेंटीमीटर का जो हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं जो डायगोनल होगा, तो हम डायगोनल हम इसी को मान ले लेते हैं। तो डायगोनल 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल हमने ले लिया पी आर एक डायगोनल है 6.2 सेंटीमीटर का। अब इस डायगोनल का चूँकि स्क्वायर हमको कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, तो सबसे पहले हम इसका जो है हम जो क्या करेंगे, हम बाइसेक्टर परपेंडिकुलर डालेंगे एक इसके ऊपर, जिससे कि इसको 2 भागों में डिवाइड करें। तो 2 इक्वल पार्ट में बनाने के लिए हम कोई भी आधा से ज़्यादा रेडियस लेकर आर्क लगाएंगे इसका बाइसेक्टर लेने के लिए। यहाँ पर लगा दिए और नीचे भी लगा दिया। इसी तरह सेम रेडियस से यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर भी लगा दिया। और ये जो बाइसेक्टर होगा इस लाइन का ज्वाइन करते हैं। इसके बाद ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच देंगे। ये मान लीजिए x हो गया, ये y हो गया। ये जो है x y और जिस पॉइंट को काटा है उसको मान लेते हैं O। ठीक है,
ये तो ये सेंटीमीटर है, ये ओ है इसके पॉइंट का, सेंटर पॉइंट का। अब चूँकि स्क्वायर के डायगोनल आपस में सेम होते हैं तो ये जो है हम क्या करेंगे, यानी 6.2 का हाफ क्या होगा 3.2, 3.2 इधर है, 3.1 इधर है, 3.1 इधर है। तो इसी तरह 3.1 डायगोनल का इधर रहेगा और 3.1 डायगोनल का इधर भी रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं 3.1 यानी का जो है रेडियस लेंगे, 3.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर 3.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर ओ को सेंटर में रखकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे और इसी तरह एक आर्क नीचे भी लगा लेंगे। जहाँ पर भी इनका कटिंग पॉइंट है इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को मिला लेते हैं, इसको इससे मिला लिया, इससे मिला लिया। तो इस तरह हमारा एक ये डायगोनल है पी क्यू और इसका नाम क्या है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर इसको मान लेते हैं, आर एस इसको मान लेते हैं। एक बार क्या पूछा है पी क्यू आर एस, आर एस पी क्यू, क्यू इसको मानते हैं पी क्यू आर एस। इस तरह से हमारा जो एक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। जब केवल डायगोनल दिया रहेगा तो जो भी डायगोनल होगा उसको हम ड्रा करेंगे, फिर उसका जो है परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, दोनों का हाफ करेंगे, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और उस पर जो है डायगोनल चूँकि सेम होते हैं तो इस जीरो सेंटर से हाफ इधर से हाफ इधर रेडियस लेकर हम ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, जहाँ पर कटेगा वही उसका पॉइंट, कटिंग पॉइंट पर ही ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन हम 4 का लगाते हैं। 4 का पहला ए बी दिया है, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल ए बी सी डी विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। ए बी दिया है, बी सी दिया है, इतना सेंटीमीटर है। तो ये रेक्टेंगल आपको बनाना है, ठीक है। तो ए बी दिया है 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए बी को 5.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करते हैं। 5.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करते हैं। तो हमने ए बी छोटू 5.2 सेंटीमीटर का लाइन हमने ड्रा कर लिया। चूँकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो है आमने सामने के साइड सेम होते हैं और 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो हम जो है बी पर हम जो है 90 डिग्री का जो है विद द हेल्प ऑफ कंपास से हम जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। कोई भी रेडियस लेकर जो है एक जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। इस पर पहले हाफ सर्किल ड्रा किया, फिर जहाँ कट किया था वहाँ से एक आर्क लगाया, यह हो गया 60 डिग्री एंगल। फिर इस पर से एक और आर्क लगाया 120 और दोनों पॉइंट को 20 को लेकर हम जब आर्क लगाएंगे जिस पॉइंट पर कटेगा उस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री का होगा। और ये जो है कोई भी लाइन मान लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको मान लेते हैं बी एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है क्या दिया है ए बी हमने ले लिया और बी पर 90 डिग्री एंगल कर दिया और बी सी बराबर दिया 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर 3.6 सेंटीमीटर 5 और 6 3.6 सेंटीमीटर को हमने दूरी लिया।
and B as a center, draw an arc. Oh, sorry, गलती हो गया। अगेन से हमको लेना पड़ेगा 3.6 सेंटीमीटर का। अब ये जब धीमा हो जाएगा तो टाइट करके रखना। थ्री पॉइंट कितना दिया था? 6। तो 3.6 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क लगा दिया। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर कट किया यहाँ ए बी, ये सी पॉइंट हो गया। क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने का जो है इक्वल होते हैं, तो जितना दूरी यहाँ पर हमने लिया था इसको कट किया, उसी दूरी ए को भी सेंटर में मानकर एक आर्क लगाएंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ए बी हमने जो रेडियस लिया सी को सेंटर में रखकर वो ए बी के बराबर लिया। ए बी इक्वल टू जो भी है डिस्टेंस हमने ले लिया और सी को सेंटर लेकर एक हमने रेडियस कट किया जो डी पॉइंट पर कट करता है। ये हो गया डी। अब हमने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा जो है रेक्टेंगल ए बी सी डी बनकर तैयार हो गया। लिखने का सेम तरीका है। ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। 8 पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट ए 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड बी एस